हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रम यानी अरब कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसमें काफी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इसके डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है, क्या हमें यहाँ पे और ज्यादा डीसीए करने की जरूरत है या जो हमारी ऑलरेडी एंट्री है उसी को हमें होल्ड करके रखना है। क्या अपकमिंग डेज में इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी? अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप आर्बिट्रम में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके साथ ही मैं ए टू जेड टोटल इसके फंडामेंटल्स को यहाँ पे एनालाइज करूंगी और इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग वे पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री की है या न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट भी बताने वाली हूँ, सेलिंग करने के लिए भी सूटेबल पॉइंट बताऊंगी। तो ये जरूरी है कि आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अर्ब में हमारी दो एंट्री रही है। फर्स्ट वन जो बाइंग थी वो 0.80 पे थी, जिससे हमने प्रॉफिट भी बुक किया था, कुछ परसेंटेज को होल्ड करके रखा था और थोड़ी और जो हमने यहाँ पे डीसीए की है वो 0.50 पे की है। और उसके बाद भी हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिली थी, लेकिन हमने और ज्यादा बाइंग नहीं की है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो ये जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यूटअप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट लेके आती रहती हूँ कि कब आप यहाँ पे डीसीए करोगे, कब प्रॉफिट बुक करोगे, कितने परसेंटेज से करोगे और रेस्ट में आपको कितने परसेंटेज को होल्ड करके रखना है। तो अगर आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस आउट कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्ब के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.49 तक है, मार्केट कैप डाउन में है और वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है थोड़ी, और अभी यहाँ पे आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। और अगर हम बात कर ले इसके टोटल सप्लाई की तो 10 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई 3.98 बिलियन है। और अगर हम बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे कि ये 2024 में ही मार्केट में आया है और जब इसने एंट्री की थी मार्केट में तो $2+ तक इसने हिट किया था। और लो की बात करें तो वो भी हमें 2024 में ही देखने को मिला जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.43 तक, लेकिन हमने वहां पे जाके और बाइंग नहीं की है। लास्ट एंट्री हमारी यहाँ पे 0.50 पे रही है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसका खुद का इकोसिस्टम है, प्लस ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और लेयर 2 पे वर्क करता है, मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। तो जो इसकी यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग 2020 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 1+ मिलियन की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। आपको यहाँ पे कल की डेट में भी बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे आर्बिट्रम का एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं या इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके भी रखते हो तो ऐसा करने से पहले एक बार आप इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि आर्बिट्रम मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। तो अर्ब के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके 300+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हुई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और भी है जो अभी अनलिस्टेड है। लेकिन देखो सेफ्टी आप वहीं लेके चलना, जो मैं अगेन एंड अगेन चैनल पे बताती हूँ कि कभी भी जब अगर आप बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्ट करते हो ना तो उसको सिंगल एक्सचेंज पे मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर एक्सचेंजेस में कोई इश्यू आता भी है, अगर वो बैन हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाते हुए एक एक्सचेंज से दूसरे पे या विड्रॉ भी कर पाते हैं। इसके अलावा देखो जब मैंने एंट्री करवाई थी ना आर्बिट्रम में तो होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है मैंने 2024 के एंड तक लेके चलने को कहा था, दैट मीन्स कि दिसंबर तक। तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो हमें यहाँ पे बाइंग करने के लिए बॉटम मिला था ना 0.50, तो वो तभी देखने को मिला क्योंकि यहाँ जुलाई 2024 में अनलॉकिंग हुई थी।
तो उसकी वजह से प्राइस में डंपिंग देखने को मिली। नेक्स्ट जो अनलॉकिंग है वो जन 2025 में होगी, तो उससे पहले दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि आर्बिट्रम अपना ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, या नॉर्मल सी अगर रिकवरी भी लेता है और $2+ तक जाता है तो आर्बिट्रम से हम इजीली 5x यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आर्बिट्रम के यूज केस के, तो अगर आप मार्केट में पुराने हो तो आप वेल नोन हो गए इस चीज से कि इथेरियम के बाद जो सबसे बड़ा नेटवर्क यूज किया जाता है ना क्रिप्टो मार्केट में, तो वो आर्बिट्रम का ही रहता है। तो जो इसकी यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें आपको एंट्री करके होल्ड करके रखने में आपको किसी भी तरह की वरी करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आर्बिट्रम के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.49 पे है, और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि जो हमारी एंट्री है वो 0.50 पे है। तो आपने क्या करना है, अगर मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी एंट्री है, मेरे चैनल को फॉलो अप किया है, तो आपने अपने कॉइन को यहाँ पे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन वैसे भी मैंने एंट्री टाइम में भी बताया था कि 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। वहां तक जाते जाते नॉर्मल सी अगर रिकवरी भी हमें अर्ब में देखने को मिलता है तो ये इजीली $2 to $3 तक कवर अप कर सकता है, और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिलेगा तो एक्सपेक्टेड है कि ये $3 to $5 तक भी रीच कर जाए, तो वहां पे जाके हम काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और अगर अभी तक किसी ने अर्ब में एंट्री नहीं की है, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि अगेन आपको यहाँ पे ये मौका मिल रहा है। जो आप इसके आर्बिट्रम के बॉटम में ये बाइंग मानी जाएगी, तो आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हैं। होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको सेम ही लेके चलना है 2024 के एंड तक। और अगर आर्बिट्रम में किसी की ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री है $1+ पे जाके, तब भी आपने इसके प्रेजेंट मूवमेंट में डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन देखो अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में ही आपको यहाँ पे अच्छी खासी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो वहां पे जाके आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। बाकी आपको आर्बिट्रम में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मार्केट में अभी आप देखोगे कि BTC थोड़ा सा यहाँ पे डंप कर रहा है पिछले दिनों के कंपेयर में, तो इसका भी जो असर है हमें ऑल्ट पे देखने को मिल रहा है कि ऑल्ट भी डाउनफॉल में यहाँ पे जाते दिख रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन से भी आपने पॉजिटिवली डील करना है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आपने लॉस बुक नहीं करना है, होल्ड करके रखना है। जैसे ही ऑल्ट सीजन यहाँ पे आएगा आपको 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा ऑल्ट्स कॉइन में भी। इसलिए पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करें, बस होल्ड करके रखें। होल्डिंग का ड्यूरेशन अब बहुत कम रह गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स थी आर्बिट्रम के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि ये जो डंपिंग है वो आपके पास बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट हो सकता है। तो अगर अभी तक एंट्री नहीं है तो आप एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।